तो आपसे का स्वागत है। आप हम चैनल द कॉमिक बुक रीडर में आज हम लोग पढ़ेंगे नागराज सीरीज की पहली कॉमिक नागराज। तो आइए शुरू करते हैं। नागराज यह इस कॉमिक का प्रथम पार्ट होगा। आप सभी जानना चाहेंगे कि नागराज कैसे बना, नागराज पहले क्या करता था, नागराज के पास कौन कौन सी सुपर पावर्स है, नागराज जो कभी आतंकवादियों के लिए काम करता था वह कैसे बना खुद एक आतंककर्ता। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा नागराज की प्रथम कॉमिक नागराज में। तो आइए शुरू करते हैं। नागराज आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में फैले उग्रवादी संगठनों के नेताओं के प्रोफेसर नागमणि की गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार बात कुछ विशेष थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गए हैं और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहते हैं। उसने इस हथियार को नाम दिया था नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत के विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम कुछ खास गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार हुआ, हम मिडिल ईस्ट को हिला कर रख देंगे। अटेंशन प्लीज। आज सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण करें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वह अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसके 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। क्या वह कोई कंप्यूटर है? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहेंगे। जब हम तक उस हथियार की धार नहीं देख रहे थे, कैसे यकीन कर ले उस पर? उसी के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं है, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात दे जाए, हो सकता है। यह गप है। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमता और ताकत का प्रदर्शन देखेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरदार हैं। आप सभी किसी न किसी माहिर हासिल किए होंगे। आप में से ऐसे 4 व्यक्ति आए जिनका निशाना अचूक है। हॉल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जॉनी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें तो मैं उड़ती चिड़िया की आग पर भी गोली मार दूँ तो गोली आग पर ही लगेगी। मैं डॉन हूँ, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। मैं हूँ हुड। पश्चिमी जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ ले कि अपनी गोली से नागराज को खत्म कर के नीचे उतरेंगे। हम सब कसम खाते हैं। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकाल कर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद ट्रन ट्रन आ उफ हाय। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे सांप, उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब यह है कहाँ? क्या चारों मर गए? नागराज उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। शीघ्र ही आप चारों ने देखा। मैं कुछ देख ही नहीं पाया। जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मेरी कलाई पर एक सर्प लिपटे दिखा, जो डंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। यही मेरे साथ भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो किसी विद्या का फाइटर हो। मैं मार्शल आर्ट्स का महारथी हूँ। यस, आई एम अ कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए।
और कोई ने है इस आर्ट के महारथी। नागराज तुम दोनों अकेले प्रतिद्वंद हो। और फिर यह स्नेक हेड है, मैं इसके सामने पहले दर्ज का बालक हूँ। तुम लोगों को कैसा लगा? हम अपनी पराजय स्वीकार करके नागराज के सामने नतमस्तक है। अब देखो नागराज किस तरह दीवार पर चढ़ता हुआ हॉल की छत से गुजरेगा। आश्चर्य है, वह बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चढ़ रहा है। ओह, कितनी तेजी से और बिना किसी आहट के छत पर रेंगता जा रहा है। यह बेमिसाल हथियार है। दोस्तों, नागराज हॉल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब वह जंगल के शिकारी अंदाज में वापस मंच पर आएगा। कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता है। माय गॉड! नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? प्रोफेसर नागमणि, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो आने वाले समय में आपको मालूम हो जाएगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चल बनेगा और इसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। उनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीन के अंदाज में शुरू हो जाता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हावी कारक को पदार्थ को निकाल देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्मों को बंद कर देते हैं। यह प्रक्रिया बड़ी तेज होती है। इस बीच इनका दूसरा दल घाव के रक्त स्राव रोके रखता है और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोही के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोई स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों के आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति के स्पर्श किए बिना उठा लेगा। गप की बात लगती है। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए ज़रूरत है। अब नागराज की बोली लगेगी। सबसे बड़ी जो बोली देगा, नागराज को उसके प्रयोग की प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इस जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000, $10,000, $50,000, $1,00,000। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मी बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए इन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज शाम एक पार्टी देंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कल दोपहर तक इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी सपोर्ट करिएगा प्लीज़।